कालीतारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलासिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका एतत् दशमहाविद्या सिद्धविद्या प्रकीर्तिता। राधे राधे, नमस्ते दोस्तों, मैं पौलमीनाथ शास्त्री आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस नए एपिसोड में, जो कि है आज का हमारा चर्चा होगा 10 महाविद्या महानवग्रह कवच के बारे में। ये एक बहुत ही जादुई चीज़ है, बोल सकते हैं, बहुत ही एक मैजिकल चीज़ है जो आपके हर समस्या का समाधान करेगा। इसका डिटेल वीडियो मेरे बंगाली चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन जिनको बंगाली समझ में नहीं आती है उनके लिए इस चैनल पे मैं फिर से इस बारे में वीडियो बना रही हूँ। तो आशा रखती हूँ आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी का बहुत काम आएगा और आप सभी समझ पाओगे कि एक कवच आप सभी को कैसे रक्षा कर सकता है, कैसे हर प्रॉब्लम से निकाल सकता है। और इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे 10 महाविद्या के साथ कैसे हमारे जो 9 प्लैनेट्स है वो एकदम जुड़े हुए हैं, कैसे इंटरकनेक्शन है 10 महाविद्या के साथ हमारे नवग्रहों के। ये बात आज डिटेल में चर्चा होगी और 10 महाविद्या महानवग्रह कवचम जो है वो कैसे आप लोगों को हर मुश्किल से बचाएगी, हर समस्या का समाधान करेगी, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो और देरी ना करते हैं, शुरुआत कर देते हैं 10 महाविद्या महानवग्रह का जो कनेक्शन है वो कैसा है। पहले तो 10 महाविद्या, ये 10 महाविद्या क्या है? देवी का 10 स्वरूप है जो कि पार्वती से जुड़े हुए हैं। पार्वती का ही 10 अवतार बोल सकते हैं, 10 रूप बोल सकते हैं। 10 महाविद्या का ये जो 10 रूप है इसका अलग अलग स्टोरी है। देवी कालिका का एक स्टोरी है, देवी धूमावती का एक स्टोरी है, देवी तारा का एक स्टोरी है। तो स्टोरी पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बारे में चर्चा करेंगे तो एक एक महाविद्या का एपिसोड जो है वो 1 घंटे का बनता जाएगा। तो बस हम शॉर्ट में जानेंगे, थोड़ा सा ज्ञान लेंगे कि हर स्वरूप का जो सिम्बोलाइज क्या होता है और उसके साथ हमारे जो 9 प्लैनेट्स है ये कैसे कनेक्टेड होता है और कैसे ये जो कवच है आप सभी को रक्षा करता है हर बुरे चीज़ से, हर फिनेंशियल लॉस से, हर रिलेशनशिप के तनाव से और हर हेल्थ इशू से। दोस्तों 10 महाविद्या जो है वो हमारे जीवन के साथ, हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम के साथ, हमारे जीवन से जो भी प्रॉब्लम का जो भी सल्यूशन है उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं आपस में। तो आज जानेंगे कैसे 10 महाविद्या हमारे जीवन के साथ, हमारे जीवन के सार के साथ और हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का जो भी सल्यूशन है उसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। और जो हमारे 9 प्लैनेट है काल पुरुष की, वो 9 प्लैनेट कैसे जुड़े हुए हैं 10 महाविद्या के साथ, आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले आ जाते हैं, पहला जो हमारा 10 महाविद्या का पहली देवी जो आती है वो है देवी काली, जो कि जन्म का और जो कि शक्ति का सिम्बोलाइज करती है, जन्म को और शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। देवी काली का शनि देव की इष्ट देवी है। दूसरी महाविद्या जो है देवी तारा, देवी तारा ज्ञान, बुद्धि और विद्या को रिप्रेजेंट करती है। देवी तारा इष्ट देवी है देवगुरु बृहस्पति की और इसीलिए देवी तारा का एक दूसरा भी रूप है। पश्चिम बंगाल में एक तारापीठ बोल के एक जगह है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तारापीठ बोल के एक जगह है जहाँ देवी तारा का तो पूजा होता ही है, उसके साथ साथ देवी तारा को नील सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। नील सरस्वती जो है वो विद्या का कारक है, वो ज्ञान का कारक है, वो बुद्धि का कारक है। अगर देवी तारा कोई साधना कर ले तो देवी अगर प्रसन्न होती है तो जातक को अपार बुद्धि, अपार विद्या और अपार ज्ञान का आभारी करती है। ब्रह्म ज्ञान जो है वो देती है देवी तारा। तो देवी तारा देवगुरु बृहस्पति की इष्ट देवी है। देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है। देवगुरु जो कि है, देवगुरु का अगर नेचर हम लोग समझेंगे तो देवगुरु बृहस्पति भी ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक है, विद्या के कारक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे तीसरी महाविद्या जो है त्रिपुर सुंदरी।
त्रिपुर सुंदरी को हम तीसरी महाविद्या बोलते हैं। इसको कहीं कहीं जगह पे षोडशी के रूप में पूजा जाता है। षोडशी मतलब एक 16 साल की लड़की। त्रिपुर सुंदरी स्वयं संपूर्ण देवी है और त्रिपुर सुंदरी इष्ट देवी है बुध की। त्रिपुर सुंदरी हम लोगों को ज्ञातिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती है। अगर इसका कोई साधना कर ले तो वो अपार ज्ञान का भंडार उसके अंदर भर जाता है। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी देवी जो है आदि शक्ति महामाया है, अपार शक्ति है और भुवन का जो सृष्टि करती है, जगत का जो सृष्टि करती है वही भुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी को कहीं कहीं जगह पे देवी जगधात्री के रूप में पूजा जाता है। भुवनेश्वरी जो है वो चंद्रमा का इष्ट देवी है। पांचवी जो महाविद्या है देवी भैरवी है। देवी भैरवी समय को सिंबलाइज करती है, देवी भैरवी लग्न को सिंबलाइज करती है। एक यही देवी है जिसको कोई भी प्लैनेट अपना इष्ट नहीं बना पाई। ये भयंकरी है। इनके जो स्वामी है वो भैरव है। हमारी छठवीं जो महाविद्या है वो है छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका को अगर हम देखेंगे तो छिन्नमस्तिका का जो ये नाम से सिंबलाइज होती है ये देवी, इनके मस्तक जो है वो छेदन किए हुए हैं और इनके बगल में 2 सखी खड़ी है और खून का जो है एक निकलता है ऐसे। तो एक खून देवी खुद से पीती है, एक खून का जो फला होता है वो एक सखी पीती है और दूसरे खून का फला जो है 3 फला टोटल निकलता है। तो तीसरा जो फला है वो दूसरी सखी जो है पीती है और ये खड़ी हुई है कामदेव और रति के ऊपर। देवी रति और काम के ऊपर मिलनसार है जो देवी रति और काम इनके ऊपर खड़ी हुई है। देवी छिन्नमस्तिका राहु महाराज की इष्ट देवी है। देखिए देवी का भी छिन्न मस्तक हो गया और राहु का भी मस्तक छिन्न ही है, क्योंकि राहु का सर है, धड़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। देवी छिन्नमस्तिका जो है वो बहुत लग्जरी देता है अगर आप इनको साधना कर लोगे। हालांकि नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये सभी जो महाविद्या है ये तंत्र के अंतर्गत है। तंत्र साधना और प्रॉपर गुरु जो है उनका अगर परमिशन ना मिले तो ये जो भी महाविद्या है इसको आप साधना नहीं कर सकते। वैसे पूजा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी महाविद्या को महाविद्या के रूप में तंत्र के जो सिंबलाइज होता है, तंत्र के माध्यम से, तंत्र के मार्ग से पूजा नहीं जा सकता। वो बाद में बताऊंगी, इस वीडियो में बीच में बताऊंगी। तो अभी छिन्नमस्तिका को समझ लेते हैं। छिन्नमस्तिका जो है कुंडली जागृत करने का, कुंडलिनी चक्र जो होता है हमारे अंदर, वो कुंडलिनी चक्र को जागृत करती है। इसके लिए इनका साधना किया जाता है और राहु की इष्ट देवी है, ये तो मैंने पहले ही बताया। हमारी 7वीं जो महाविद्या है वो है धूमावती। देवी धूमावती जो कि एक विधवा है और इनके अगर आप इनका फेस फॉलो करोगे तो एक कौआ है जो बैठा हुआ है, जो कि इनका वाहन है और इनके फेस पे एकदम मायूसी छाई हुई है, अकेली है और ये रिप्रेजेंट करती है केतु को। केतु महाराज जो है वो भी कहीं ना कहीं मोक्ष के प्लैनेट है, मोक्ष देते हैं ये प्लैनेट। केतु महाराज के इष्ट देवी है देवी धूमावती। 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी देवी। एक बात इनमें इनपुट करना चाहूँगी कि ये कली है, कलियुग है और कलियुग में 10 महाविद्या में से कोई भी महाविद्या अगर सबसे जल्दी आपके पास आएगी, सबसे जल्दी वो साधक को प्राप्त होगी, वो है देवी बगलामुखी देवी। तो देवी बगलामुखी देवी मंगल देव की इष्ट देवी है। देवी बगलामुखी देवी शत्रु नाश के लिए मानी जाती है, देवी स्तंभन के लिए जानी जाती है। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनका बहुत सारा शत्रु बढ़ गया है, वो बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा करना है, पूजा भक्ति भाव से कोई भी कर सकता है, लेकिन साधना जो है तंत्र पद्धति से वो नहीं करना है, लेकिन आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं। तो मंगल की इष्ट देवी है देवी बगलामुखी देवी। हमारी 9वीं जो देवी है वो है देवी मातंगी। मातंगी को उच्छिष्ट चंडालिनी बोला जाता है। देवी मातंगी एक ग्रीन कलर की होती है
और इनको उच्छिष्ट चंडालिनी इसीलिए बोला जाता है। इनका और एक नाम है ये तंत्र सरस्वती। सरस्वती देवी का तांत्रिक रूप जो है, जैसे गणपति देव का तांत्रिक एक स्वरूप होता है, वैसे ही सरस्वती देवी का एक तांत्रिक स्वरूप होता है, वो है देवी मातंगी, जिनको उच्छिष्ट चंडालिनी बोला जाता है। तो देवी के साइड में जो है एक कपाल रखा हुआ जाता है, एक कपाल है, एक तोता है, और एक हाथ में उनका एक खड्ग जो बोलते हैं खड्ग है, और उनका दाहिना हाथ वो है सस्तवयन करके आशीर्वाद के रूप में भक्त को देखते हैं। इनको भोग निवेदन करने का भी एक प्रॉपर टेक्निक है। इनको ऐसे सजा के भोग नहीं दिया जाता है। साधक जो खा के उच्छिष्ट जो होता है साधक का, वही वो खाती है, और बाईं हाथ से, इस हाथ से, लेफ्ट हैंड से देवी को भोग चढ़ाया जाता है। और रजस्वला, महिला का रजस्वला जो वस्त्र होता है वही इनका वस्त्र होता है, तो इसीलिए इनको उच्छिष्ट चंडालिनी बोला जाता है। ये देवी सरस्वती की तंत्र स्वरूप है, इसीलिए ये अपार ज्ञान, अपार विद्या देती है, और हमारे जीवन का भी कहीं ना कहीं सार है। हमारी आखिरी जो महाविद्या है, जिनको हम कमलात्मिका बोलते हैं, कमलात्मिका की जो दूसरा नाम है वो है लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की तंत्र स्वरूप है कमलात्मिका, या फिर देवी कमला। शुक्र देव के इष्ट देवी है देवी कमला। इनको लग्जरी के लिए, इनको पैसे के लिए, मतलब लक्ष्मी आए, जैसे हम बोलते हैं लक्ष्मी आए, लक्ष्मी को कहीं ना कहीं पैसे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, तो पैसे के लिए, लग्जरी के लिए इनको पूजा जाता है। ये तंत्र लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने समझाया अभी तक, छोटा छोटा करके पार्ट समझाया, क्योंकि एक एक महाविद्या का विस्तार बहुत है, एक समुद्र समान है, तो एक वीडियो में पूरा जो है 10 महाविद्या समझाना उतना आसान नहीं है, और होगा भी नहीं, क्योंकि एक एक महाविद्या का स्वरूप, एक एक महाविद्या का पूजा का पद्धति एक एक समुद्र समान है, बहुत ही टफ है। तो जस्ट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप सभी को दिया, जितना मेरे नॉलेज में था। नॉलेज में और बहुत कुछ है, लेकिन वो इतना लंबा हो जाएगा वीडियो फिर, इसीलिए छोटा छोटा करके मैंने आप सभी के सामने प्रेजेंट किया। तो अभी चले आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, आज का टॉपिक है 10 महाविद्या महानवग्रह कवच। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि नवग्रह कैसे 10 महाविद्या के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि हर प्लैनेट जो है, प्लैनेट का इष्ट देवी होती है, और इष्ट देवी 10 महाविद्या में से एक एक देवी, एक एक प्लैनेट की इष्ट देवी होती है। ये जो 9 प्लैनेट्स है, ये हमारे काल पुरुष की जो राशियां हैं, 12 राशि है, 12 राशि 9 प्लैनेट्स के अंदर ही आती है। अगर हम कुंडली करेंगे, किसी भी व्यक्ति का अगर कुंडली विचार करेंगे, तो हर व्यक्ति का एक अलग अलग राशि होता है, और कुंडली में 9 प्लैनेट का एक अवस्थान होता है। तो उस 9 प्लैनेट से एक व्यक्ति जो है पूरी तरीके से रेगुलेट होती है। उनका लाइफ, उनका डाउनफॉल, उनका ग्रोथ, उनका बिजनेस, उनका सक्सेस, उनका रिलेशनशिप, उनका हेल्थ, उनका करियर, सब कुछ ये 9 प्लैनेट रेगुलेट करते हैं। 9 प्लैनेट के अलग अलग कारक हैं, वो बाद में किसी दिन समझाएंगे। तो 9 प्लैनेट के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, कुंडली में 9 प्लैनेट का अवस्थान देखा जाता है, और 9 प्लैनेट के अवस्थान के स्वरूप एक व्यक्ति का सारा जीवन निर्णय होता है। 9 प्लैनेट रेगुलेट करते हैं एक व्यक्ति के जीवन को, जन्म से लेकर मृत्यु तक 9 प्लैनेट रेगुलेट करते हैं। अब कुंडली में अगर ये 9 प्लैनेट का कोई भी प्लैनेट खराब हो गया, कोई भी प्लैनेट गलत जगह बैठ गया, या कोई भी प्लैनेट डेबिलेटेड हो गया, कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, या फिर कोई गुड प्लैनेट के ऊपर किसी मेलिफिक प्लैनेट का दृष्टि जो है वो पड़ गया, तो व्यक्ति के जीवन में कई खराब चीज़ें हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकती है, रिलेशनशिप में तनाव हो सकता है, मैरिड लाइफ हैम्पर हो सकती है, करियर में ग्रोथ नहीं मिल सकता है, बिजनेस में डाउनफॉल आ सकता है, सेविंग्स नहीं हो सकती है, आया हुआ धन जो है वो निकल सकता है। दूसरा भी हो सकता है, करियर में बहुत ग्रोथ हो सकता है, रिलेशनशिप एकदम सही हो सकता है, और हेल्थ भी एकदम सही हो सकता है। ये प्लैनेट ही कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं। लेकिन प्लैनेट अगर अपने गुड पोजीशन पर रहे, तो वो अपने जो है अच्छा फल व्यक्ति को देता है,
और प्लैनेट अगर खराब हो गए तो उसका बुरा फल हम लोगों को भोगना पड़ता है। तो प्लैनेट रेगुलेट करते हैं हम सभी को, ये समझ में आ गया। अब 10 महाविद्या के साथ प्लैनेट का जो है कैसे कनेक्शन होता है वो भी समझ में आ गया। अब जान लेते हैं 10 महाविद्या महानवग्रह कवचम जो है वो कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। पहले कवच, कवच सुनते ही क्या दिमाग में आता है बोलिए तो? कवच मीन्स प्रोटेक्शन, एक ऐसा चीज जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, एक ऐसा चीज जो आपको हर परेशानी से बचाएगा, एक ऐसा चीज जो आपके अगर विपदा आती है तो वो विपदा नहीं आएगी, वहां जाके ये गार्ड करेगा। तो कवच इसको बोलते हैं, कवच मीन्स प्रोटेक्शन। 10 महाविद्या महानवग्रह कवच कैसे प्रोटेक्ट करता है अब जान लेंगे। 10 महाविद्या महानवग्रह कवच एक ऐसा कवच है जो आपको प्रोटेक्शन देगा। अगर 9 प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट खराब हो गया, कोई भी 2 प्लैनेट खराब हो गया, या फिर आपके कुंडली चक्र में कोई दोष बन रहा है, जैसे अगर मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठ जाए तो मांगलिक दोष हो जाता है। राहु केतु के अंडर में अगर बाकी 7 प्लैनेट आ जाते हैं एक साइड में, या फिर इस साइड में या फिर उस साइड में, तो कालसर्प दोष बन जाता है। तो ऐसे कई दोष है, गुरु चंडाल दोष है, दारिद्र दोष है, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है, या फिर कोई प्लैनेट डेविलेटेड है, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। तो इसकी वजह से हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। कभी हेल्थ खराब हो जाता है, कभी रिलेशनशिप खराब हो जाता है, कभी मैरिड लाइफ दिक्कत में आ जाता है, कभी बच्चे जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे का जो है करियर ग्रोथ नहीं हो पाता है, कभी कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत आता है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होता है, नौकरी में अच्छी नौकरी नहीं लगती है, नौकरी लग भी जाती है तो हम लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन जाते हैं और बॉस से भी डांट सुनना पड़ता है, कलीग्स भी हम लोगों को उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं। ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। ये नेगेटिव चीज़ को कैसे पॉजिटिव करना है, प्लैनेट के द्वारा हम लोग रेगुलेट होते हैं। हमारा कुंडली जो है, हम सभी का कुंडली जो है वो प्लैनेट के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो प्लैनेट अगर खराब हो गया, कुंडली में कोई दोष बन गया, तो वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है, बहुत ज़्यादा खराब इफेक्ट लाता है। तो 9 प्लैनेट को पावर देना है। 9 प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट खराब हो गया, या 2 प्लैनेट खराब हो गया, 3 प्लैनेट खराब हो गया, या फिर कोई दोष बना, उससे प्रोटेक्ट करेगा 10 महाविद्या महानवग्रह कवच। आप पकड़ लीजिए, किसी को बृहस्पति किसी का रेट्रोग्रेड है, किसी का कुंडली चार्ट में शनिदेव रेट्रोग्रेड है, किसी का कुंडली चार्ट में कालसर्प दोष बना हुआ है। तो अगर हम रत्न धारण करें तो पुखराज वो बहुत कॉस्टली आता है, शिलोनी पुखराज बहुत कॉस्टली आता है। शनि की अगर हम नीलम पहनना चाहें तो वो भी बहुत कॉस्टली आता है। अब एक आदमी को अगर पकड़ लीजिए चाहिए कि उनको पुखराज भी पहनना है, उनको शनि का नीलम भी पहनना है, रवि का चूनी भी पहनना है, हो सकता है ऐसा कुंडली जिनमें पहनना है 2-2 3-3 4-4 जो है रत्न पहनना है, तो 2-2 3-3 4-4 रत्न का तो एक्चुअल रत्न जो होता है वो कॉस्टली होता है। तो इंसान कैसे खरीदेगा, कभी कभी पॉकेट परमिट नहीं करता है, तो उतना सारा नहीं पहनना है। कोई कोई पहनना भी नहीं चाहता, किसी किसी को बुरा लगता है, नहीं इतना हाथ में इतना रत्न पहनेंगे क्या, फैशन स्टेटमेंट खराब हो रहा है। तो उन सभी के लिए एक फिनेंशियल कॉस्ट तो बहुत बड़ा कॉज है कि 2-3-4 रत्न धारण करना इतना आसान नहीं होता है, पॉकेट एकदम जेब खाली हो जाता है। तो उनके लिए 10 महाविद्या महानवग्रह कवच मैं रेकमेंड करूंगी। और 10 महाविद्या महानवग्रह कवच एक ऐसा कवच है, एक ऐसा पावरफुल कवच है जो आपको हर समस्या से समाधान करेगा। ऐसा कभी कभी होता है कि कुंडली में नहीं है लेकिन एक अचानक से एक विपदा आ गई, एक एक्सीडेंट हो गया, कुंडली में नहीं था लेकिन हो गया। एक घटना जब हमारे साथ घटती है तो स्थान काल पत्र सब मिला के घटती है। तो हो सकता है कुंडली में नहीं है लेकिन वो हो गया, तो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपका वास्तु अगर खराब है
पकड़ लीजिए आपका कुंडली सही है लेकिन वास्तु सही नहीं है, इसलिए घर में कलेश हो रहा है, वाइफ के साथ नहीं बन रही है या फिर हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में खराब मार्क्स ला रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सबका कुंडली सही है लेकिन वास्तु सही नहीं है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वो सही नहीं है। अब वास्तु सही करना हर समय पॉसिबल नहीं होता है, तो वास्तु में अगर कोई चीज़ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। आपका हेल्थ अगर सही नहीं है उससे प्रोटेक्ट करेगा, रिलेशनशिप सही नहीं है उससे प्रोटेक्ट करेगा, आपका जो बिजनेस का जो स्थान है उसमें अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, वो ग्रोथ देगा, मॉनिटरी ग्रोथ देगा, बहुत धन वर्षा लाएगा आपकी ज़िंदगी में, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। हो सकता है आपका हेल्थ सही है, आपका रिलेशनशिप भी सही है, लेकिन बिजनेस जो है वो खराब चल रहा है, नौकरी का जो है स्थान है वो खराब चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, ऐसा हो सकता है। या फिर बिजनेस अब चला रहे हो लेकिन वही चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, उतना अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है, तो उसमें ये प्रोटेक्ट करेगा, उसमें आपको धन वर्षा देगा, धन लाएगा। बहुत एक पावरफुल कवच है और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार के हर सदस्य को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो आपके कुंडली चार्ट में जो भी प्लैनेटरी प्रॉब्लम हो, प्लैनेटरी पोजीशन का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई दोष बना हुआ हो, या फिर वास्तु का प्रॉब्लम हो, या फिर बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये कवच ले सकते हैं। और ये कवच का एक खास बात है, इसको पहनना नहीं पड़ता क्योंकि बहुत बड़ा एक कवच होता है, ऐसे एक सिल्वर का कवच बनता है, वो पिक्चर जो है उससे आपको पता चल रहा है, लेकिन पिक्चर से साइज़ का पता नहीं चल रहा है। ऐसा एक बड़ा कवच होता है, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा कवच होता है, तो उसको शरीर में धारण नहीं करना है क्योंकि शरीर में धारण करने से प्रॉपर कुछ चीज़ें मानना पड़ता है जो हर समय मानना संभव नहीं होता है, तो इसको रखना पड़ता है आपके पूजा स्थान में। ये पूरा घर को प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। ये किसी के लिए भी आप ले सकते हैं, अपने खुद के लिए ले सकते हैं, बच्चों के लिए ले सकते हैं, वाइफ के लिए ले सकते हैं, हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, पिता माता के लिए ले सकते हैं, या फिर ऑल ओवर फैमिली के लिए ले सकते हैं। इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसा कोई यूज़ करने का कोई बहुत तामझाम नहीं है। जो कोई भी कवच लेगा, बुकिंग करेगा, मैं उसको समझा दूंगी, बस छोटा सा ही एक उपाय है वो करना होता है, बस उससे ही काम चल जाता है, ज़्यादा कोई तामझाम वाला काम नहीं है। ये किसी भी एज का कोई भी ले सकता है, यानी कि वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर किसी भी एज का हो, कोई भी ये ले सकता है। ये ऑल ओवर आपको सब जगह से प्रोटेक्शन देगा। आपके कुंडली चार्ट में जो भी मेलिफिक प्लैनेट है, वो मेलिफिक प्लैनेट के इफेक्ट से आपको बचाएगा। अगर आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, उसकी वजह से बहुत हार्डशिप देखना पड़ रहा है, शनि की ढैया चल रही है, उसकी वजह से बहुत हार्डशिप देखना पड़ रहा है, तो इससे भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। कवच मतलब मैंने समझा दिया कि ऑल ओवर ये प्रोटेक्शन देता है, तो ऑल ओवर आपको सब तरीके से ये प्रोटेक्शन देगा। तो ये था 10 महाविद्या महानवग्रह कवच। एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बताया कि मेरे बंगाली चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन किसी किसी को बंगाली समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए आज हिंदी में बना दिया। तो जिसको भी चाहिए ये कवच, आप स्क्रीन में दिया हुआ जो नंबर है उसमें बुकिंग कर सकते हैं। जो भी कवच लेंगे मैं उनको पूरा जो है प्रोसेस और क्या कैसे इसको यूज़ किया जाता है वो मैं बता दूंगी। मैं कवच जो है वो एनर्जाइज करके ही भेजूंगी। भी रहते हो आप इंडिया में, आपके घर में एकदम पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैन इंडिया में शिपिंग है, कोई इशू नहीं है। कोई लेना चाहता है तो जल्दी जल्दी से, जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी जल्दी से स्क्रीन में दिया हुआ नंबर से कवच बुकिंग कीजिए। जो भी ये वीडियो ज़्यादा करके शेयर करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा या फिर कमेंट करेगा, मैं उनको फ्री में प्रेडिक्शन दे दूँगी। कुंडली विचार जो है वो आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री में आपको कुंडली विचार जो है, प्रेडिक्शन जो है वो मिल जाएगा। बस क्या करना है, कमेंट करना है या फिर लाइक करना है या फिर शेयर करना है या फिर सब्सक्राइब करना है। जो भी आप करते हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन में दिया हुआ जो नंबर है उसमें भेजना है, और उसके बाद आपको आपका प्रेडिक्शन मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, प्रेडिक्शन के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगा।
सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए, बहुत सारा जाप कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।